नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर। जिनका राशि या तो लग्न एरिस है, इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए। अब तक साउंड एनर्जी भेजा जा रहा है, प्लीज बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए चलते आपके करियर रीडिंग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। लेट्स सी। सो एरीज, बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। जो आपका स्ट्रेस पीरियड है, जो आपका थॉट प्रोसेस में क्लटरनेस है, उसका अंत हो रहा है। आपके थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेवी हो चुके हैं, आपके सर भारी होता है, नींद कम आती है, सोते हुए आप अचानक से जाग जाते हो, कभी कभी बुरा सपना आता है आपके पेट में दर्द है, आपके बैक में पेन है और आपके नेक में पेन है, आंखों में जलन सा होता है। और यहाँ पे अगर महिला है, आपके मासिक में भी बहुत समस्या होती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। आपके कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस है जिसके वजह से आपका स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। छोटी सी बातों को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हो आपके कर्म क्षेत्रों में और आपके पर्सनल लाइफ में। तो उससे क्या होता है, आपके अंदर एक अंधेरा छाया जाता है, आपको लगता है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। रात को जब आप सोते हो, नेगेटिव थॉट प्रोसेस रहता है, ब्लॉक्ड माइंड रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ रहता है, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है। जैसे आप सुबह जागते हो, सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है। तो ये जो आपका नेगेटिविटी था लाइफ का, ये सोर्ड कार्ड यानी कि ये एक एयर एलिमेंट का कार्ड है। वो कह रहा है धीरे धीरे आपका दूर हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर आप आपके एयर एलिमेंट को ताज़ा करते हो, रिचार्ज करते हो, एयर एलिमेंट में फिर से वो ताजगी लाते हो, आपके लाइफ में धीरे धीरे बहुत सारे ब्लॉकेजेस जो है वो चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स की कार्ड है, ये फ्रेश थॉट को दिखा रहा है। पेज ऑफ सोर्स में दो एलिमेंट है, एलिमेंट को समझिए, आप आपके लाइफ को हील कर पाओगे खुद ब खुद, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। एलिमेंट है यहाँ पे एयर और अर्थ, यानी कि आपका स्थूल शरीर, स्थूल जगत, उसके साथ एयर एलिमेंट, थॉट प्रोसेस, वायु तत्व। ये आपके नॉलेज, पावर, विजडम, स्पीच, कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। तो आप आपके लाइफ में जहाँ पे भी ब्लॉक्ड हो, आपको लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपके बिजनेस में हो, आपके जॉब में हो, आपने इंटरव्यू दी है या तो अप्लाई की है लेकिन उसका कोई मैसेज नहीं आया, तो ये जो आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, इसका अंत हो रहा है। और ये तब होगा जब आप आपके स्थूल शरीर को सही से देखोगे, आपका फिटनेस पे ध्यान दोगे। आप अगर ओवरवेट हो, अंडर वेट हो, आपको कार्य करना पड़ेगा आपके स्थूल शरीर में। आपके घर, आपके ऑफिस, आपके आसपास जहाँ पे भी आप रहते हो, जहाँ पे भी आप जाते हो, वहाँ पे अगर गंदगी है उसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। और ये एयर एलिमेंट, एयर प्रवाहित तभी होता है, वायु प्रवाहित तभी होता है जब स्पेस मिलता है। सो आपको स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। कहाँ पे? आपके माइंड पे, आपके घर पे, आपके आसपास पे। तो जितना फ्रेश रहेंगे आप, उतना फ्रेश थॉट आएगा आपके लाइफ के लिए। आपको क्या करना है, डट के सामना करना है, नया थॉट प्रोसेस लाना है, नया एजुकेशन सिस्टम करनी है जो आपके लाइफ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये न्यू फ्रेश थॉट एंड द बिगिनिंग। क्योंकि एस ऑफ कप्स की कार्ड के साथ किंग ऑफ पेंटिकल की कार्ड है, ये कह रहा है कि फ्रेश थॉट आपका शुरू हो जाएगा। पेज ऑफ सोर्स है, नया रास्ता आपको दिखेगा, आपके थॉट प्रोसेस उस रास्ते में जाने के लिए जो प्लान है, डिसीजंस है, बनाएंगे। और उसके साथ साथ डिवाइन का एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट आ रहा है आपके ओर। बिजनेस में, जॉब में, जहाँ पे भी आपको लगता है प्रोग्रेस नहीं मिला है, स्पिरिचुअल अगर आपको ब्लॉकेजेस भी महसूस हो रहा है, ये धीरे धीरे आपके लाइफ पे जितना भी ब्लॉकेजेस है, इमोशनल ब्लॉकेजेस, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस, हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस, स्वादिष्टान चक्र ब्लॉकेजेस, इसको दूर करेगा। एक बहुत ही मीठा सा ऑफर आपको मिलेगा। क्योंकि एस ऑफ कप्स ये आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपके जल तत्व से जुड़ा हुआ है। अगर ब्लड में कुछ प्रॉब्लम था, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस थी, आपकी एंजाइम प्रॉब्लम थी आपकी, आपके लाइफ में
वो सारे एलिमेंटल प्रॉब्लम जो वाटर रिलेटेड है वो दूर हो जाएंगे। डिप्रेशन था, धीरे धीरे आपकी लाइफ से मुक्त हो रहा है, इसीलिए आपको हील करना पड़ेगा। जो जो चक्रास की मैंने यहाँ पे बात की, जैसे मैंने आपको कहा कैसे आपके लाइफ पे हीलिंग प्रोसेस लाना है और आपका जो नया ऑफर है, अपॉर्चुनिटी, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा आपके लाइफ में? किंग ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये है, कोर्ट कार्ड। यहाँ पे भी दो एलिमेंट है, एक है अर्थ एलिमेंट और एक है एयर एलिमेंट। तो एयर एलिमेंट यहाँ पे आपको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, इंटेलेक्चुअल पावर, स्पीच, लीडरशिप क्वालिटी, ये सब दे रहा है। और आपके जितना भी डर है, इनसिक्योरिटी है, इनफियरिटी है कि आप नहीं कर पाओगे, लो कॉन्फिडेंस है आपका, जो ये थॉट प्रोसेस है मुझसे नहीं होता है, नहीं होगा, मेरा इतना सही मार्जिन है लाइफ का, मैं इतना ही कर पाता हूँ, ये तो पाती हूँ, ये सब भूल जाओ। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर आ रहा है, ये शक्ति दे रहा है। आप लीडर बनो, हाई पोस्ट में जाओ, अच्छे कार्य करो, आपकी लाइफ में अभी जो स्तर में आप हो उससे बेहतर बनो, ये शक्ति आपको दे रहा है। और पैसे कमाने का जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे, वो स्ट्रक्चर आप खुद बनाओगे। आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, नया कुछ आप कर्म करने वाले हो आपके लाइफ के बेटरमेंट के लिए, और उसका राजा आप खुद बनोगे। ये शक्ति आपको दिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हीलिंग और प्यूरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जजमेंट कार्ड आ रहा है और 7 ऑफ सोर्ड के साथ जो बेस कार्ड है पिरामिड स्प्रेड का, जजमेंट कार्ड दे रहा है कि पुराने जितना भी आपने कर्म किया, जहां पे गलती हुई है आपकी, उसको भूल जाइए, लेकिन उससे सबक लीजिए और सुधर जाइए। जहां पे ज्यादा आप आपके इमोशनल क्वेश्चंस को देते हो, लोगों को ज्यादा सहारा देते हो इमोशनली, वो आपके फायदा उठाते हैं और आपका थॉट प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे आपके थॉट प्रोसेस ब्लॉक होने के साथ साथ आपके चक्रास में बहुत ज़्यादा असर किया है। आपके फिजिकल बहुत सारे डिजीजेस को आपने इनवाइट किए। तो पुराना जो पैटर्न है ना, उसको आप रिपीट मत करो। जो लोग आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, गलत किया है आपके साथ, उनको आप भूलो भी मत, फॉरगेट भी मत करो, फॉरगिव भी मत करो। जस्ट उनके लेवल से अप हो जाओ, उनके एनर्जी पैटर्न से आप ऊपर चले आओ। तो आपका जो एनर्जी है वो अगर ऊपर जाता है तो नीचे कौन रहता है, क्या रहता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, और नहीं भी पड़नी चाहिए। क्योंकि जजमेंट कार्ड अगर आ रहा है आपकी लाइफ में, इस जन्म का नहीं, बहुत सारे पुराने जन्म का कार्मिक ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहा है। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स की कार्ड है डिवाइन की तरफ से। आपका दिल चाहता है, जो आपका सोल चाहता है, जो उससे रिलेटेड ऑफर आपको दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज यू आर कटिंग सम ओल्ड पैटर्न ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, इमोशनली जहां पे आपको बॉन्डेज महसूस होता है, आपको लगा है कि आपके लाइफ में ये जो कंपनी है, ये जो जॉब प्रोस्पेक्टिव है, ये जो शहर है, ये जो घर वाले हैं, या तो ये जो बिजनेस चल रहा है मेरा, ये सब कुछ है, इन फ्यूचर जाके सब कुछ यही होगा मेरा, ऐसा नहीं है। इससे बेटरमेंट के लिए आपको पुश किया जा रहा है। और 7 ऑफ सोर्स, आपको चालाक बनना पड़ेगा, मौके का फायदा उठाना पड़ेगा, लेकिन एथिकल वे में, आपके बुद्धि लगा के, ना कि आपके इमोशन को लगा के। यहाँ पे आपके बुद्धि को लगाम देना पड़ेगा, बुद्धि को कंट्रोल करनी पड़ेगी, डायरेक्शन देना पड़ेगा, और नए लाइफ में आपका नया एंट्री होगा एक राजा की तरह। आपके अंदर ये पावर है, मान जाइए, क्योंकि यहाँ पे 2 पेंटिकल की कार्ड आ रहा है, एक है क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आपका जो बेस रहेगा लाइफ का, दैट शुड बी वेरी क्रिएटिव, दैट शुड बी वेरी फेमिनिन एक्टिव। क्रिएशन के साथ साथ नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर मैनिफेस्टेशन आपको करना आना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपका चक्रा को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे मूलाधार चक्रा, हार्ट चक्रा और आपके आज्ञा चक्रा की बात किया जा रहा है। खुद को हील कीजिए। तो ऑफर अपॉर्चुनिटी आपके ओर आ रहा है, दैट्स नो डाउट। और आप जब तक ना आपके वाइब्रेशन को हाई करते हो, आपके जीवन में अदरवाइज चेंजेस नहीं होता है। तो आपके रिलेशनशिप में क्या मैसेज है, लेट्स सी। कार्ड गिर गया, बट आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, फील कर रहा है। अंत में हम लोग देखेंगे सिंगल के लिए क्या मैसेज है। क्या चल रहा है आपके लाइफ में, गाइडेंस क्या है, और
आउटकम क्या है? बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, कॉन्ग्रेचुलेशन। नंबर 9 होता है फुलफिलमेंट, अवेकनिंग का टाइम। और ये कार्ड दिखा रहा है जो भी सिचुएशन पे आप हो, आप अगर ब्लॉक्ड रिलेशनशिप में हो, आप अगर डिसकंटिन्यू रिलेशनशिप में हो, आप अगर नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हो, ब्रेकअप सिचुएशन में हो, जहाँ पे भी आपने मैनिफेस्ट की है, वहाँ से निकल के आपको एक फुलफिलमेंट मिलेगा। और 9 ऑफ कप्स का फुलफिलमेंट ये है आपकी अंदरूनी फुलफिलमेंट पहले, उसके बाद कोई आए जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कप्स की कार्ड होता है प्रॉपर इमोशन, आपके वाटर एलिमेंट, आपका जो इमोशनल क्वालिटी है उसको दिखाता है, आपका स्पिरिचुअल क्वालिटी है उसको दिखाता है, आपकी ईड़ा नाड़ी को दिखाता है। तो जितना ज़्यादा आप खुद के अंदर संतुलन बना पाओगे इमोशनली, उतना ज़्यादा सिचुएशन को आप हैंडल कर पाओगे। और 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है अगर आप सिंगल हो या डबल हो या ब्रोकन हो, डजेंट मैटर, 9 ऑफ कप्स आपको जो आपके लिए रखा गया है, डिवाइन ने सोचा है आपके लिए कुछ रखा जाएगा रिलेशनशिप के लिए, समथिंग बेटर आपके लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट 9 वीक्स में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। सो आपके लाइफ में और क्या आ रहा है? पेज ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ सोर्स, माय फ्रेंड। नाइट ऑफ सोर्स और पेज ऑफ पेंटिकल, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन की एनर्जी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जी, जेमिनी एनर्जी है, जो कह रहा है जिसके साथ आपका बॉन्डिंग टूट गया, छूट गया, दूर चला गया वो इंसान, बहुत जल्द आपके साथ उनका कोई कम्युनिकेशन होने वाला है। बहुत फायरी पैशनेट हुए वो इंसान आप तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई सहारा ढूंढेगा या तो ढूंढेगी। अगर आप दोनों ब्लॉक्ड हो, उन्होंने ब्लॉक किया, आपने ब्लॉक किया, डजेंट मैटर, आपके पास उनका नंबर नहीं है, उनके पास आपका नंबर नहीं है, सोशल मीडिया में कांटेक्ट नहीं है, सोशल मीडिया आपने बंद करके रखा, डजेंट मैटर। पेज ऑफ पेंटिकल, हार्ट एनर्जी उनका इनहेंस हो रहा है, उनके लाइफ में जो जो ब्लॉकेजेस था वो दूर हो रहा है। मेल फीमेल जो है आपके पार्टनर, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही वो बात करेंगे। आपके लाइफ में एंट्री होने से पहले वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहेंगे जीवन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आपके साथ उनका जो संबंध है उसको लेके। क्योंकि इस बार सिर्फ रिलेशनशिप में लवी डवी सिम नहीं चलेगा, रिलेशनशिप में यहाँ पे एक प्रोग्रेस चलेगा लॉन्ग टर्म बेस्ड। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, नया रिलेशनशिप अगर आप ढूंढ रहे हो, आप अगर ब्रेकअप कर चुके हो, नया रिलेशनशिप अगर ढूंढ रहे हो, एक बहुत ही ज़्यादा यंग, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर लविंग पर्सन, स्पोर्ट लविंग पर्सन, एथलेटिक पर्सन वो आपके जीवन में आएंगे। और ये कार्ड कह रहा है कि उनके साथ आपका जब प्रोग्रेस होगा लाइफ में आगे, तो जो जो आपके साथ बुरा हुआ है इस रिलेशनशिप में, इसको अगर आप रेक्टिफाई करना चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको हील करना पड़ेगा कुछ कुछ एलिमेंट्स, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कुछ एनर्जी आपकी ओर बढ़ेगा, उसके लिए आप रेडी रहो। क्योंकि आपके लाइफ में एक्चुअली क्या हो रहा है पता है? 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में आपने धोखा सहा है, इमोशनल ट्रॉमा सहा है, आपके माइंड चेंज हुए हैं। जो रिलेशनशिप को पकड़ के आप बैठे हुए थे ना, उसके जो सिस्टम है, उसका जो एक अटैचमेंट था, उससे हट के आप सोच रहे हो अभी। नंबर 5 होता है चेंज। और ये अगर सोर्ड की कार्ड में आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स, ये दिखा रहा है थॉट प्रोसेस में आपका चेंज हुआ है ऑलरेडी। क्योंकि आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं से कहा है ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, या तो रिलेशनशिप को समय देना चाहिए, क्योंकि आपके साथ बहुत जल्द सोलमेट कनेक्शन होने वाला है। और बहुत सारे रिलेशनशिप में आप हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये सोलमेट कनेक्शन नहीं है, या तो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है। बहुत सारे दर्शक अभी यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन में पड़े हुए, फंसे हुए। वो कार्मिक कनेक्शन, कार्मिक पैटर्न आपके अगर सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, सबका अलग अलग है, ठीक है? जिसको रेजोनेट करता है आप वैसे लीजिए। आपको अगर फील होता है कि ये रिलेशनशिप आपके सोल ग्रोथ के लिए नहीं है, आपके मुक्ति के लिए नहीं है, आपके मोक्ष के लिए नहीं है, आपके इमोशनल सेटलमेंट के लिए नहीं है, आपके लाइफ की इंप्रूवमेंट के लिए नहीं है, तो 5 ऑफ सोर्ड कह रहा है इसको जाने देना चाहिए।
नंबर 5 एंड नंबर 6 एक साथ में आ रहा है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये लवर्स कार्ड। आपके जीवन तब जाके मधुमय बनेगा जब आप आपके हायर सेल्फ से पूछोगे, आपके इंट्यूशन से पूछोगे, आपके इष्ट देव इष्ट देवी कुलदेव कुल देवी से पूछोगे, क्या ये इंसान या जो इंसान आने वाले हैं आपके लाइफ में वो आपके सोल ग्रोथ के लिए है या नहीं, आपके डिवाइन पार्टनर है या नहीं। सही चॉइस करने का समय रहेगा आपके पास। हटकरी में आप कोई भी डिसीजन मत लो, क्योंकि एक बहुत बड़ा आपके लाइफ में टर्न होने वाला है, कोई आने वाला है, आने वाली है, और वो आपके डिवाइन पार्टनर हो सकते हैं। तो आपके लाइफ में थॉट प्रोसेस में चेंज कीजिए और आपके हीलिंग जर्नी को बरकरार रखिए। द मून कार्ड बहुत ज़्यादा इल्यूसिव है ये रिलेशनशिप, आपको लगता है। कभी भी आप सच सुनना चाहते हो उनसे, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, आपको कोई डाउट है, क्या वो और किसी पे इंटरेस्टेड है, आपका रिलेशनशिप 8 साल 10 साल भी चल सकता है, 5 साल भी चल सकता है, डजेंट मैटर। आपका शादी हो चुका है, आप दोनों के बीच में बच्चे हैं, डजेंट मैटर। अगर आपको डाउट हो रहा है कुछ कि रिलेशनशिप में समथिंग इज फिशी, समथिंग इज नॉट गोइंग वेल, इमोशनल कनेक्शन नहीं मिल रहा है, इंटीमेसीज नहीं मिल रही है, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, तो रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ फिशी है। क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि कोई है आपके साथ जो बस जुड़ा हुआ है या तो जुड़ी हुई है, लेकिन उसको आपके सोल ग्रोथ के साथ कोई नाता नहीं है। अभी देखो आपको क्या करना है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ क्या आपकी लाइफ में आ रहा है। बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस रिलेशनशिप को आगे जाके इस्टेब्लिश करने के लिए आपको, राइट। तो देखते हैं सिंगल के लिए क्या मैसेज है। ओके, सिंगल के लिए क्या मैसेज है, व्हाट कमिंग इज फॉर सिंगल। या 2 ऑफ पेंटिकल्स सिंगल, आपके लाइफ में एक नहीं 2 ऑफर आने वाला है। 2 ऑफ पेंटिकल के साथ 3 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। अगर आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट में हो, अगर आप आपके ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, कोई वेंचर में जा रहे हो, कोई ट्रैवल करने जा रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने वाले हो, या तो आपके ऑफिस में लॉन्च हो रहा है, आपके टीम मेंबर के साथ अगर आप कोई प्रोजेक्ट करते हो, बिजनेस में, जॉब में, एक साथ में क्रिएटिवली ग्रो करना चाहते हो, वहाँ पे ही रहते हुए कोई ना कोई होगा जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। आपके सबऑर्डिनेट हो सकता है, आपके कॉलीग हो सकते हैं जो आप पे इंटरेस्ट रखते हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और 2 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड ये कह रहा है कि आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप 2 नाव में पैर रखोगे या एक ही नाव पे सवारी करोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो है, आप जगलिंग तो कर रहे हो आपके लाइफ में। एक है पुराने पार्टनर और एक है नए पार्टनर। तो आप देखिए आपकी लाइफ में कौन सा इंपॉर्टेंट है, और कोई है जो आपके साथ जुड़ेंगे ऑफलाइन, स्पेशली आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपके फ्रेंड सर्कल में। आप जब ट्रैवल करोगे, कुछ सीखने जाओगे, वहाँ पे ऑनलाइन भी हो सकता है, जहाँ पे ऑनलाइन आप कुछ कार्य कर रहे हो, तो यहाँ पे टीम मेंबर के साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है, और उसके साथ यहाँ पे है एरिस लियो सैज की एनर्जी, और कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है। बहुत ही नरिशिंग एनर्जी है, करिस्मेटिक पर्सन है, बहुत ही अच्छा वो गाते होंगे, बात करते होंगे, उनका जो कहते हैं ऑरा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा जो आपकी तरफ आ रहे हैं। और ये इंसान समंदर पार से भी आ सकता है, नदी के पार से भी आ सकता है, और डेजर्ट एरिया से आ सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल है, अंदर से भी बाहर से भी। तो ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की। 1 ऑफ मार्च कुछ दिन के बाद मैं अपना टैरो कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे टैरो एडवांस और बेसिक सिखाया जाएगा। प्रैक्टिकल क्लाइंट के साथ आपका फ़ोन कॉल होंगे, जहाँ पे आप आपकी इंटर्नशिप पूरा कर सकते हो और सर्टिफाइड टैरो रीडर बन सकते हो। तो जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा जो ग्रुप है उसमें ऐड हो सकते हो, सिर्फ टच करके, और मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।